एक उम्मीद थी आंगन में, एक उम्मीद थी आंगन में, हमने भी बोया था अपने सपनों का बीज। तरफ उसे पाने की इस कदर थी कि पीछे छोड़ा हर चीज़। वक्त लेता गया सब्र का इम्तिहान पे इम्तिहान, पर उससे ना मालूम था कि पीछे हटना ना थी मेरी शान। हम ढोल बजाते गए, तब बजाता गया बजाता गया बजाता गया, और इस कदर बजाता गया कि आज सामियाना कुछ इस कदर बदल गया। चाहा था जो आशियाना वो मुझे मिल गया, और अब भी नहीं है मेरे फितरत रूठ जाने की। बदल ना दूँ जब तक यहाँ पर ही जन्नत, चलता जाऊँगा चलता जाऊँगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजीत कुमार द टाइम्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 5, और जिन्होंने डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ताकि लेक्चर 5 आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस। बेसिकली आज का जो क्लास है यहाँ से क्लास 12th स्टार्ट होती है, और जो प्रीवियस 4 लेक्चर था ये सारा क्लास 11th में ही पढ़ा दिया जाता है। अगर बोर्ड लेवल के हिसाब से अगर बात किया जाए तो क्लास 12th जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप चारों को स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। अगर आपको प्रीवियस 4 लेक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं टाइप ए। जिस तरीके से प्रीवियस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी करके पढ़ा था, आसानी होती है उससे। उसी तरीक़ा से फंक्शन ऑफ फंक्शंस में हम लोग टाइप वाइज करके पढ़ेंगे। एग्जांपल लेते हैं कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर 50 है, इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको फंक्शन ऑफ फंक्शंस क्यों बोलते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें क्या करते हैं हम, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको हम मान लेते हैं t। आप कुछ भी मान सकते हो, टी यू भी कुछ भी मान सकते हो। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, t पावर 50। तो ध्यान दीजिए यहां पे कि अभी जो ये y है, अभी जो ये y है किसका फंक्शन है, t का, और ये जो t है वो किसका फंक्शन है, x का। तो y इज फंक्शन ऑफ t एंड t इज फंक्शन ऑफ x। तो बताइए फंक्शन का फंक्शन हुआ या नहीं हुआ? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 50, अगर y इक्वल टू रहता है x टू द पावर 50, y इक्वल टू x टू द पावर 50, तो इसका डिफरेंशिएट हम लोग कैसे करते थे, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो डायरेक्ट इतना हो जाता था। इसके अनुसार से अगर आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, इसका कितना हो जाएगा, 50 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 49। अगर इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना ही बोलते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना होता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि फंक्शन ऑफ फंक्शंस, उसका डिफरेंशिएशन करना है, और उसी को बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ पे लिखते हैं केयर, जैसे जैसे आप आगे देखते जाएंगे लेक्चर को, आपको पूरा समझ में आता जाएगा। हियर y इज फंक्शन ऑफ t, y is function of t and t is function
ऑफ एक्स। यहाँ लिखा हुआ है y इज फंक्शन ऑफ t, y किसका फंक्शन है, t का, और t किसका फंक्शन है, x का। ये टू फंक्शंस आर इन्वॉल्व, यहाँ पे कितना फंक्शन इन्वॉल्व है, दो फंक्शन इन्वॉल्व है, दो या दो से ज्यादा हो सकता है, दो फंक्शन इन्वॉल्व है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ फंक्शन। दो फंक्शन इन्वॉल्व है इसलिए इसे क्या बोला गया है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। और जब उसका डिफरेंशिएट करेंगे तब उस फंक्शन ऑफ फंक्शन को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस। अब ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर कितना 50। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू t। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू t, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, t पे पावर कितना हो जाएगा 50। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कितना हो जाएगा dy बाय dx हो जाएगा। इसको क्या करना है ना, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ y लिख दे रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x। हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है ताकि dy बाय dx आई, राइट। तो देखो यहां पे dy बाय, अगर हम dx t पे पावर 50 लिखते हैं, राइट, यहां पे हम डायरेक्ट t पे पावर 50 को यहां पे हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट तब कर पाएंगे जब ये क्या है, t के टर्म में है ना, यहां पे आपको t के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। यहां पे कितना है, t पे पावर कितना है 50 है। ध्यान दो, हमको करना क्या था, डिफरेंशिएट करना था x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाय dx, इधर भी dy बाय dx लगाना चाहिए। यहां पे t है इसलिए t के रिस्पेक्ट में करना होगा। फाइनली तुमको x के रिस्पेक्ट में करना है। ये जो t के रिस्पेक्ट में किए है ना, फिर से जो t बच गया उसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो t के रिस्पेक्ट में मान लो ना, यहाँ पे x है, x पे पावर n, फॉर्मूला जानते हो ना, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो लिखेंगे t, बोलेंगे x का पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 होगा ना, यहाँ पे t है तो t हो गया। अब देखो d बाय dx, अब इसका डिफरेंशिएशन तो t है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो t किसको माने है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को क्या माने हैं, t माने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को t माने हैं। इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे जो t है ना, t किसको पुट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को, यहाँ पे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और d बाई डी एस, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जानते हो 2x, और 2x से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। तो जो आपका डिफरेंशिएशन निकल के आ गया वो आ गया dy बाय dx इक्वल टू, अच्छा और यहाँ पे पावर कितना है 14 है ना, 49 है ना, 49 हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया हूँ, इसको t किया हूँ, y इक्वल टी पावर 50, x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx। यहाँ पे t था इसलिए t के रिस्पेक्ट में करना पड़ा, और फिर उसको x के रिस्पेक्ट में करना पड़ा। काफ़ी आसान है। लेते हैं और एग्जांपल, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 पावर 40, इसको डिफरेंशिएट करना है, राइट। पहले आप क्या करो, पुट ये जो है अंदर में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू क्या t, इसको t मान लेते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा कितना, t पर पावर 40 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा dy बाय dx, dy बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले t के रिस्पेक्ट में करते हैं, t पर पावर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर t को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे t पावर 40 कितना हो जाएगा 40
टी टू द पावर कितना 39 एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 जो फॉर्मूला है वही अप्लाई कर रहा है। देखो इस चीज को अगर समझ में नहीं आ रहा है ना आपको, ध्यान दो, ये भी चीज समझ में आ जाता है, बता ही दे रहा हूं। y इक्वल टू एक्स पावर कितना है 40 है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना जानते हो ना, तो डी बाई कितना होगा dx होगा n इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। यस और नो, समझ में आ रहा है ना। अब देखो अगर y इक्वल टू हम बोलते हैं टी पे पावर 40 है ना, जब आपको क्वेश्चन में बोल देना कि आपको डी वाई बाई डी टी निकालना है तो कुछ भी नहीं है, डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, सेम तरीका से हो जाएगा 40 टी पे पावर कितना 39। बस इसके लिए कंडीशन क्या है ना कि यहाँ पे ये टी का जो फंक्शन है टी के रिस्पेक्ट में अगर आपको बोल दिया जाए ना करने के लिए, सीधा आप कर दो, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये आपके माइंड में ये होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे टी का फंक्शन है और टी के ही रिस्पेक्ट में बोल रहा है ना आपको करने के लिए, ज्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। हो गया एक्स पे पावर एन का कर दो एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, यहाँ पे बिल्कुल राइट है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और भी एग्जांपल आप लो, y इक्वल टू अगर मान लो u पे पावर 40 हो है ना, अगर आपको डी वाई बाई डी यू बोल रहा है ना निकालने के लिए u के रिस्पेक्ट में, तो 40 u पे पावर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। लेकिन देखो इसमें यहाँ पे जो बताया हो ना, इसमें और इसमें फर्क क्या है, ध्यान से समझो। अगर y इक्वल टू, इसी एग्जांपल को लेते हैं ना, u पे पावर 40 है ना, जब डी वाई बाई डी यू बोल रहा था तब तो हम डायरेक्ट कर दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे u के रिस्पेक्ट में यहाँ पे फंक्शन है और u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो डी वाई बाई डी यू सिंपल है, आसान है, कर दिए हम। जो जिस टर्म में फंक्शन है, ध्यान दें, जिस टर्म में फंक्शन है अगर उसके ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाए तो आप जिस तरीका से करते हुए आए हो सेम आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। टी का फंक्शन था, टी के ही रिस्पेक्ट में करना था डी वाई बाई डी टी, तो फॉर्मूला एक्स पे पावर एन का जो आपको बताए हैं लगा दो, आ गया n इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, तो 40 टू द पावर 39। y इक्वल टू यू पावर 40, u का फंक्शन है, u के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया है, तो डायरेक्ट कर दिए n इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। लेकिन ध्यान रखें कि अगर यहाँ पे u है और आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, u के रिस्पेक्ट में तो आपको समझ में आ गया डी वाई बाई डी यू है ना, डायरेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपको x के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो डी वाई बाय एक बार तो डी यू हो जाएगा, u पे पावर कितना 40, फिर से u का डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में u का डिफरेंशिएशन करेंगे। और याद रखें ये तभी इस तरीका से भी पॉसिबल होगा जब ये डिफरेंशिएबल होगा। प्रीवियस लेक्चर में याद कीजिए एक फॉर्मूला बताए थे कि u v w आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन प्रूव दैट d बाय dx u v w इक्वल टू u v इंटू w का डिफरेंशिएशन प्लस b w इंटू u का डिफरेंशिएशन प्लस w u इंटू v का डिफरेंशिएशन बताए थे ना। तो वो इसलिए हो गया था ना क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था u v w क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। उसी तरीका से अगर यहाँ पे u कांस्टेंट अगर हुआ, ये मेंशन किया हुआ नहीं रहा कि u जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो डायरेक्ट यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आपका 0 हो जाएगा। तो इसको अभी हम वेरिएबल मान करके चल रहे हैं, फंक्शन मान करके चल रहे हैं, फंक्शन मान करके चल रहे हैं, तब ये इतना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 40 u पे पावर 39, तब ये डी यू बाई डी एक्स, इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग लेक्चर है, थोड़ी सी परेशानी होगी, आने वाले समय में एक दो लेक्चर के बाद आपको ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर इतना समझ में नहीं भी आया ना, थोड़ा बहुत भी आया ना, तो आप टेंशन मत लो, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई कीजिए, एकदम मस्त समझ में आएगा आज, है ना। हाँ, पूरा समझ में आने वाला है आपको। तो यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स
टी किसको माने हैं जल्दी बताइए, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। कर दो इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी ये तो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हो चुका है, टी का वैल्यू इसके जगह पे पुट कर दे रहे हैं ना, कितना है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 पावर कितना है 39। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करो कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा 2 और 10 का तो 0 हो जाएगा है ना, कांस्टेंट हो गया। तो फाइनली ये रिजल्ट आ गया है ना, समझ में आ गया होगा। देखो ये इसलिए हम इस तरीके से बताया है ना, अभी देखो हर एक टीचर का अपना बताने का अपना अपना तरीका होता है, मैं इसलिए इस तरीके से बताया हूं ना ताकि आपको समझ में आ जाइए फंक्शन और फंक्शन बोलते किसको हैं। यहाँ पे पहले x के टर्म में था, फिर t के टर्म में किए है ना, फिर से डिफरेंशिएट किए, फिर t के जगह पे हम x अपना जो था x का टर्म वो रख दिए, तो फाइनली डी बाय dx आ गया। तो ये इसी को जो है ना हम शॉर्ट मेथड में करते हैं, शॉर्ट मेथड, ठीक है, इसी चीज को हम करते हैं। हाँ ये आपको समझ में आने वाला है बढ़िया से। वो जो टाइप ए था उसी को हम यहाँ पे ले रहे हैं, फॉर्मूला y इक्वल टू अगर एफ एक्स इस पे पावर है ना अगर n हो तो डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, ध्यान दीजिए। यहां से आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा 100%। और खास करके अभी जो 1 से 2 सवाल बताने वाला हूं ना, अभी अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, आने वाला जितना भी लेक्चर है आपके लिए इजी हो जाएगा। बस अभी का 10 से 15 मिनट आने वाला लेक्चर आपके लिए पूरा इजी होने वाला है। dy बाई dx याद करते हैं किसको, किसी को नहीं, मतलब क्वेश्चन को ही ना। यहां पे जो आपको बता रहे हैं इसी टाइप का जो है y इक्वल टू एक्स पर पावर n है, तो dy बाई dx क्या बताएं, n इंटू एक्स पर पावर n-1। बताइए ये फॉर्मूला बताया है या नहीं बताया है, y इक्वल टू एक्स पर पावर n dy बाई dx बराबर n इंटू एक्स पर पावर n-1 है ना। तो थोड़ा देर के लिए ना आप एफ एक्स को मान लो x, एफ एक्स को मान लो x, पढ़ो नहीं से क्या हो जाएगा x पे पावर n, और x पे पावर n का तो फॉर्मूला जानते हो क्या, n इंटू एक्स टू द पावर n-1। तो n कितना है, n ही है ना, x के जगह पे कितना लिखेंगे f ऑफ x लिखेंगे या नहीं, पावर n-1। देखो x पे पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n गुना x पे पावर n-1, तो इसका कितना हो गया n गुना एफ एक्स पे पावर कितना है n-1। बोलोगे सर इसी बात को आप बताने के लिए इतना टाइम लगा रहे हैं, सिंपल तो है कि यहाँ पे x से एफ एक्स कर दिए, नहीं जो बताने वाला हूँ अभी तक जो इतना टाइम लगा है, अगर इतना ही रहता तब तो आराम से बता सकते थे। लेकिन कॉन्सेप्ट यहीं पे है समझने वाला कि एफ एक्स टू द पावर n है ना, तो n इंटू एफ एक्स पावर n-1 ये जो फॉर्मूला लिखा हूं, इस फॉर्मूला के हेल्प से यहां तक आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी, राइट, यहां तक आपको समझ में आ जाएगा 100%। अब क्या है कि एफ एक्स, देखो हम इसमें हमेशा एक वर्ड यूज करेंगे, याद रख लो, हम इसमें एक वर्ड हमेशा यूज करेंगे, याद रख लो, वो है एफ ऑफ एक्स। सबका पढ़ाने का अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है, एफ एक्स याद रख लो। और यही है मजेदार, एफ एक्स क्या, एफ एक्स क्या बोल रहे हो सर, एफ एक्स पे पावर एन, एफ एक्स पे पावर एन का क्या हो गया, एन इंटू एफ एक्स पे पावर n-1। जब तक एफ एक्स बोलते रहेंगे, जब तक एफ एक्स बोलते रहेंगे तब तक डिफरेंशिएशन करते रहना, यही मेन हथियार है। जब तक एफ एक्स बोलते रहेंगे तब तक डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। तो एफ एक्स पावर एन, एन इंटू एफ एक्स पावर n-1, फिर से डिफरेंशिएशन करना है, क्यों,
क्योंकि अभी तो बताया आपको कि एफ एक्स, बताया है ना, एफ एक्स तो हमारा मेन हथियार है, बताए तो है। तो एन इंटू एफ एक्स पावर एन माइनस वन डिवाइड डी एक्स एफ एक्स। अगर मान लो सिर्फ x होता ना तो x पावर n का n इंटू एक्स पावर n माइनस वन ही हो जाता, बस हो गया खत्म। डिफ्रेंसिएशन एफ एक्स, जब एफ एक्स रहेगा तब इसको फिर से करना होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि x पावर n का सिर्फ हम लोग इतना ही क्यों लिखते हैं, n इंटू एक्स पावर n माइनस वन डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन, इसका होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। यस और नो, होता है नहीं ये? तो यहां पे एन इंटू एफ एक्स पावर एन माइनस वन और ये एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, यहां तक और यहां तक तो बोलोगे सर सही है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्यों? ये एक्स्ट्रा नहीं है, इसको भी आप करना चाहते हो तो कर दो ना, क्या दिक्कत है? इतना हुआ, उसके बाद क्या करोगे, डी बाई डी एक्स किसका, यहाँ पे एफ एक्स पावर एन था तो डिफ्रेंसिएशन किसका किए हैं बताओ, एफ एक्स का ही तो डिफ्रेंसिएशन किए हैं। तो अंदर में एक्स है, ये एक्स है, यहाँ पे ऐसे लिख दो, ये एक्स है तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है ना, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर दो ना, क्या दिक्कत है? एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, वन होता है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स पावर n माइनस वन और उसका डिफ्रेंसिएशन कितना, वन, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, एन एक्स टू द पावर n माइनस वन। अब इसका डिफ्रेंसिएशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स के जो कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर, साइन एक्स, कोस एक्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्स था और एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, वन होता है, इसलिए हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से नहीं करते हैं। पहले वाला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू क्या है, ये ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 पावर कितना, 40। अब इस फॉर्मूला को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स पावर क्या है, n है। y इक्वल टू, ध्यान दीजिए, अगर यहां पे सिर्फ रहता है x पे पावर 40, हम लोग बनाते 40 x पे पावर n माइनस वन, मतलब 39 हो जाता। यहां पे f ऑफ x है, मतलब इसका फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना, फिर से कर सकते हैं। तब इस सिचुएशन में हमेशा इसको fx मानना करेंगे, क्या मानेंगे, fx, क्या पढ़ेंगे, fx पढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्या है लिखा हुआ, y इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर n, y इक्वल टू इसको पढ़ो fx, तो fx पे पावर इसको पढ़ो n, n हो गया, यानी y इक्वल टू fx पे पावर n। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन करना है y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। क्या बोले इसको, fx पढ़ने के लिए लगा दो फॉर्मूला fx पे पावर n का, n कितना है, 40 है, fx कितना है, जो अंदर में लिख दो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 पावर n माइनस वन, तो 40 में से गया कितना होगा, 39। अब क्या है, डी बाई डी एक्स किसका, fx का, fx किसको माना है, इसी को तो माना है, तो डी बाई डी एक्स fx की जगह कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आंसर लिख रहे हैं हम लोग, 40 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 डी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बोलो, एक्स क्यूब कितना होगा, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 2x का कितना होगा 2 और 10 का 0। अब ध्यान से देखो, इसको आप देखो, इसको देखो और फिर इसको, सेम है नहीं है, 40x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 पे पावर कितना, 39, देख लो ये 39 यहाँ पे छूट गया है, 39, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, राइट, समझ में आ गया होगा। अब जो इसके बाद वाला है, और इस पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, 2-3 एग्जांपल लेने के बाद
आपको ये बिल्कुल ही इजी लगने लगेगा, आप बोल पाओगे 2-3 एग्जांपल के बाद सर ये बिल्कुल इजी है, अगर आपका प्रीवियस चारों लेक्चर देखा हुआ है मेरा तो। 5 ठीक है 5x² प्लस 6x⁻10 है, इसको क्या मानेंगे fx, तो क्या हो गया fx⁻n। उसके पहले क्या करते हैं ना हम लोग, जो अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसको लिख लेते हैं। y = fx क्या n, तो इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं dy/dx n इंटू fx⁻n-1 और d/dx किसका fx का, ये फॉर्मूला है। करो इसको क्या मानना है fx, क्या मानना है fx, y = fx⁻n, डिफरेंशिएशन करना है y x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx कितना हो जाएगा बताइए। इसको भी करते हैं x के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा 5x² प्लस 6x⁻10। ध्यान समझिए, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, इसको क्या माना है fx, तो fx⁻n fx⁻n क्या होगा n इंटू fx कितना हो जाएगा 5x² प्लस 6x⁻1, तो 10-1 कितना 9, फिर से dy/dx किसका fx का, जिसको fx मानेंगे उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, जब तक fx माने जब तक fx मानेंगे तब तक डिफरेंशिएशन करते जाना है। तो अब dy/dx कितना हो जाएगा fx का, और fx कितना है बताइए 5x² प्लस 6x, 5x² प्लस कितना 6x, तो ये आ गया आपका 10 5x² प्लस 6x⁹। अब इसका डिफरेंशिएशन, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन जो है हम 10x प्लस 6 लिख दे रहे हैं। अब इसका मत पूछिएगा सर ये कैसे होगा, अगर दिक्कत हो तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। 5x² प्लस कितना है 6x है ना, 5 को बाहर रखेंगे, x² का कितना होगा 2x और 6x का 6, तो ये कितना हो जाएगा 10x प्लस 6, 10x प्लस 6, इसलिए बोलते हैं कि प्रीवियस लेक्चर देख लिया कीजिए। y = x³ प्लस 2x प्लस 3 पे पावर 15, डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में dy/dx, fx पे पावर कितना n, इसको क्या मानेंगे fx पे पावर n, तो fx पे पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू fx पे पावर n-1, तो n डाइट करते हैं n इंटू fx कितना है x³ प्लस 2x प्लस 3 पे पावर n-1, तो 15-1, फिर dy/dx क्या हो जाएगा fx का, जिसको fx मानेंगे उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो fx हो जाएगा x³ प्लस 2x प्लस 3, तो 15x³ प्लस 2x प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन x³ कितना 3x², 2x का कितना 2 और 3 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फाइनली हमारा आंसर ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल थोड़ा सा ज़्यादा लूँगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अगर ये आ गया समझ में तो आने वाले टाइम में, आने वाले लेक्चर में आपको काफ़ी इजी होगी। ले लेते हैं 10x² प्लस 6x⁻³ ले लेते हैं, राइट। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो dy/dx कितना हो जाएगा, तो fx⁻n क्या होता है n इंटू fx⁻ कितना n-1, और dy/dx किसका f(x) का, इसको fx माने हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन, जिसको fx मानेंगे उसका फिर से डिफरेंशिएशन, जिसको fx मानेंगे उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 10x² प्लस 6x⁻³ कितना हो जाएगा 2, और इसका कितना हो जाएगा x² का 2x, 10 गुना 2x कितना हो जाएगा 20x प्लस 6, ये हो गया स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10।
इसको भी एफ एक्स पे पावर एन पे बनाना है। उसके लिए क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, इस पे पावर कितना -1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब देखिए एफ एक्स अगर इसको मानते हैं तो एफ एक्स पे पावर n हुआ या नहीं हुआ, याद कीजिए 1/x। इसको कैसे करते थे, x पे पावर -1, फिर इसको x पे पावर n का फॉर्मूला लगाते थे, -1 इंटू एक्स पे पावर कितना n-1 करते थे या नहीं करते थे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, dy/dx। एफ एक्स पे पावर n, तो n इंटू एफ एक्स पावर कितना है n-1, फिर dy/dx किसका, एफ एक्स का, एफ एक्स इतना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, तो माइनस है ये यहाँ पे, देखो इस पे पावर -2, ये कितना हो जाएगा, पावर -2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 पावर कितना -2, और इसका डिफ्रेंसिएशन बोलिए कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2, और इसका 10 का 0 हो जाएगा। और ये देखिए -1/, ये पावर कितना है -2, नीचे आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 पावर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इंटू कितना 2x प्लस 2, ये वह आंसर आ गया। अगर y इक्वल टू 1/5x³ प्लस 10x टू दी पावर -3 हो, तब क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5x³ प्लस 10x पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू, इसको क्या पढ़ेंगे, एफ एक्स पे पावर n, तो n इंटू एफ एक्स पर पावर क्या हो जाएगा n-1, और dy/dx किसका, एफ एक्स का, एफ एक्स इसको माने हैं 5x³ प्लस कितना 10x, n इंटू एफ एक्स पे पावर n-1, और डिफरेंस एफ एक्स का 5x³ प्लस 10x। अब इसको कीजिए 3, तो ये हो जाएगा 5x³ प्लस 10x पे पावर कितना 2, और इसका डिफ्रेंसिएशन x³ का 3x² 5 दिया 15x² प्लस 10, ये हो गया। एक और टाइप भी कर ले रहा हूँ, एक्चुअली है पहले ही जैसा, बस टाइप ए टाइप बी टाइप सी करके पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, तब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स और dy/dx एफ ऑफ एक्स। काफी इजी है। इसके पहले वाला फॉर्मूला क्या था, x पे पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n-1, उसी पे था एफ एक्स पे पावर n, है ना, एफ एक्स पे पावर n वाला फॉर्मूला पढ़ा है, वो किससे बना, x टू द पावर n का, और ये क्या है रूट एफ एक्स। तो ये फॉर्मूला के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, याद आप कीजिए कि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको बताया है क्या, 1/2 रूट एक्स। और ये फार्मूला कैसे आया था, याद होगा आपको, एक्स पे पावर कितना, रूट एक्स को कितना लिख सकते हैं, एक्स पे पावर 1/2, और 1/2 क्या लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन एक्स पे पावर n 1/2 एक्स पावर 1/2 -1, है ना, उसको तोड़ के कितना आ जाएगा 1/2 रूट एक्स आ जाएगी। ये जानते हो आप लोग, dy/dx रूट एक्स से कितना होता है 1/2 रूट एक्स होता है, राइट। यहाँ पे थोड़ा देर के लिए आप इसे x मान लो, सिर्फ x मान लो, तो रूट x हो जाएगा, और रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x, तो x से जब कितना fx, ये हो गया। बस fx पढ़ेंगे तो उसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर से हो गया। आपको तो मैं बताया हूँ कि जहां जहां fx पढ़ेंगे उसका डिफरेंशिएशन फिर से हमको करना पड़ेगा, ये जरूरी है। तो रूट x का 1/2 रूट x ये आप जानते हो, है ना, इसी से ये फार्मूला को हम ड्राइव किए हैं। ये इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन मिलेगा तब आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो एग्जांपल लेते हैं, अगर y इक्वल टू मान लो आपको मिल रहा है कितना
एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आपको रूट में मिल रहा है, राइट। तब देखो डिफ्रेंसिएशन आप कैसे करोगे, आपको करना है डिफ्रेंशिएट। तो dy बाई डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। अब यहाँ पे करो, एक बार लिख सकते हो आप चाहो तो डी बाई डी एक्स, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब देखो डी बाई डी एक्स रूट एफ एक्स से क्या होता है 1/2 रूट एफ एक्स, तो 1/2 रूट कितना एफ एक्स, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब डी बाई डी एक्स किसका एफ एक्स का, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। बताने जिसको एफ एक्स पढ़ोगे उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो 1/2 रूट एफ एक्स, तो 1/2 रूट एफ एक्स क्या है यहाँ पे, एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो 1/2 रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, डी बाई डी एक्स के एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इसका डिफ्रेंशिएट, इसको सेम लिख देंगे और इसका डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा 2x प्लस 2, तो ये हो गया 2x प्लस 2 बाई, अच्छा इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, ऐसे आप इतना भी लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में 2 क्या करोगे कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा, इसमें x प्लस 1 आ जाएगा। अब डिवाइड बाई कितना है 2 रूट, इसको मल्टीप्लाई कर दी वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो हो गया x प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, या मान लो 5x स्क्वायर कर देते हैं। डिफ्रेंसिएशन करो, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको क्या पढ़ोगे, एक स्टेप लिखना चाहो लिख सकते हो ना, डायरेक्ट करो रूट एफ एक्स, इसको क्या पढ़ोगे एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा रूट एफ एक्स हो जाएगा। रूट एफ एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एफ एक्स, तो 2 रूट एफ एक्स कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6, तो एफ एक्स पढ़े तो एफ एक्स का फिर से क्या करना पड़ेगा डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। एफ एक्स कितना है एफ एक्स 5x स्क्वायर प्लस 6 है। काफ़ी गर्मी है, धूप है, फैन बंद करके लेक्चर बनाना पड़ता है, नहीं तो साउंड आएगा आपको फैन का। तो देखो 1/2 रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस 6, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 10x और 6 से कितना हो जाएगा 0, 2 5 जा 10, कितना हो जाएगा 5x बाय अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस 6, ये हो जाएगा। मान लीजिए कि साइन x हो, इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, अंदर में तो x है नहीं। देखो अब एक क्वेश्चन और भी ड्राइव होता है कि आप एफ एक्स कब मानोगे, याद रखना अगर x के अलावा कुछ भी है उसको आप एफ एक्स मानो। यहां पे x नहीं है ना, मान लो कि रूट x रहता सिर्फ, तो बोल देते कि डी बाई डी एक्स कितना होता 1/2 रूट एक्स होता, बात खत्म। जब भी x ना हो आपको उसको पढ़ना है एफ एक्स, समझ में आया। जब भी x ना हो तब उसको पढ़ना है एफ एक्स, तो x है नहीं है ना, क्या पढ़ोगे एफ एक्स। तो रूट एफ एक्स का 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स, तो एफ एक्स फिर से करोगे ना डिफ्रेंसिएशन, एफ एक्स साइन एक्स 1/2 रूट साइन एक्स के डिफ्रेंसिएशन जानते हो ना कॉस एक्स, है ना काफी इंटरेस्टिंग। अब आपको सच में इजी लगने लगेगा, है ना, इजी लग रहा होगा। मान लो कि रूट 10x हो, डिफ्रेंशिएट करो तो डी वाई बाई डी एक्स, एक लाइन अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स आप लगा सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब रूट एफ एक्स क्या पढ़ोगे एफ एक्स रूट एफ एक्स, क्यों बोल रहे हैं ना, अगर एक्स ना हो तो पढ़ोगे एफ एक्स, एक्स नहीं है पढ़ोगे एफ एक्स, रूट एक्स यानी रूट एफ एक्स, 1 बाय कितना होता है 2 रूट एफ एक्स,
तो 2 रूट एफ एक्स, एफ एक्स किसको पढ़ना है, टेन एक्स को। अब डी बाई डी एक्स इसका एफ एक्स का, तो कितना हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। तो 1/2 रूट टेन एक्स, टेन एक्स से कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। बस आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप लंबा लंबा सवाल बनाने लगोगे, है ना। कितना भी बड़ा सवाल दे देगा, नहीं तो एकाएक आपको बड़ा सवाल करवाएंगे, समझ में नहीं आएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहे हैं। अगर y इक्वल टू, मान लो कि अगर ऐसा दिया हो कि रूट 5x² प्लस 2x प्लस 3, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एफ एक्स, डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, रूट एफ एक्स का 1/2 रूट एफ एक्स 5x² प्लस 2x प्लस 3 डी बाई डी एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, एफ एक्स, तो रूट एफ एक्स से क्या होता है 1/2 रूट एफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स किसका, एफ एक्स का। एफ एक्स कितना है 5x² प्लस 2x प्लस 3, 1/2 रूट एफ एक्स 5x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 10x प्लस 2। इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद कुछ होमवर्क देता हूं, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर हम लोग अगले लेक्चर में इसके आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। हम लोग होमवर्क डेली आप लोगों को मिल रहा है, लेक्चर के लास्ट में होमवर्क जरूर किया कीजिए। x² प्लस 2x पावर 30 हो, y इक्वल टू x पावर 5 x पावर 4 प्लस 10 हो, y इक्वल टू x पावर 5 प्लस x³ प्लस 2x पावर 5/3 हो, y इक्वल टू अंडर रूट x² प्लस 3x हो। अगर y इक्वल टू अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 6 हो, y इक्वल टू अंडर रूट 7x³ प्लस 3x प्लस 7 हो, y इक्वल टू अंडर रूट साइन x हो, y इक्वल टू अंडर रूट कोसेक x हो, y इक्वल टू अंडर रूट सेक x हो। वर्क और इतना को कर लीजिए तो आगे लेक्चर पढ़ाई करने में और भी अच्छा लगेगा।